So hey guys, welcome back. Today we are here with the functional group. Topic is functional group, क्रियात्मक समूह। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह क्या होता है, जिसके अपन ने एग्जांपल यहाँ पर लिखे, जैसे क्लोरो, ये बॉन्ड का निशान है। ठीक है, ये बॉन्ड के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ, बॉन्ड के साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, बॉन्ड के साथ OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये बॉन्ड है किसी परमाणु या युग्म के साथ। ठीक है, ये यहाँ पे फिर OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, फिर डबल बॉन्ड OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्रियात्मक समूह को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये जो क्रियात्मक समूह जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो एक तो क्लोरो ब्रोमो। ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन जुड़ा हुआ, क्लोरो ब्रोमो, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, क्रियात्मक समूह, वो क्या होता है कि किसी भी अणु के साथ जब कोई अन्य जो परमाणु जुड़ जाते हैं तथा उसके जो उस अणु का रासायनिक जो गुण होता है वो उसको बताते हैं कि इसका रासायनिक गुण समान होता है। फिर चाहे वो चाहे वो अणु बड़ा हो या छोटा, जिसमें अगर OH जुड़ गया है तो वो एल्कोहलिक होता है। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी अणु हो, उसमें अगर OH जुड़ा हुआ है, प्रक्रिया समूह OH जुड़ा हुआ है तो वो एल्कोहलिक ही होगा। ठीक है, अगर उसमें OH जुड़ा हुआ है तो वो एल्डिहाइड से ही संबंधित है। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है तो वो कीटोन समूह से ही संबंधित है। ठीक है, उसी प्रकार से COOH जुड़ा हुआ है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एसिड से ही संबंधित होता है। ये उससे दर्शाया जाता है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप किस प्रकार से उसको डिनोट करता है। ठीक है, तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप उस पूरे अणु की रासायनिक जो उसकी प्रकृति होती है उसको दर्शाता है। ठीक है, जैसे उसमें अगर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो वो क्लोरो, और ब्रोमीन जुड़ा हुआ तो ब्रोमो। ठीक है, इस प्रकार से वो अपने पास अभी 5 है। पहले तो क्लोरो ब्रोमो क्रियात्मक समूह, फिर एल्कोहलिक समूह जिसमें OH जुड़ा होता है। ठीक है, OH जैसे C2H5OH हो गया। ठीक है, जो कि अल्कोहल का सूत्र है C2H5OH। फिर एल्डिहाइड हो गया ये हो गया एल्डिहाइड का हो गया COH। ठीक है, फिर ये हो गया कीटोन का C डबल बॉन्ड O। ठीक है, कीटोन का हो गया। फिर कीटोन का जैसे अपन ये देख लेते हैं कि बेंजीन समूह। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, तो ये कीटोन का हो गया। ठीक है, यहाँ पे गोला बनाते हैं। ठीक है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, तो C2 ये क्या कहते हैं CH3C, ये इसका अपने जो है जो CH3COOH जो अपने एसिटिक एसिड जो होता है, तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है COOH में, तो ये अपने एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हो गया। तो ये क्रियात्मक जो समूह होते हैं वो किसी भी अणु के साथ जुड़कर उनकी जो रासायनिक जो प्रकृति होती है उसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये अपने क्रियात्मक समूह है। तो आशा करते हैं आपको क्रियात्मक समूह समझ में आ गए होंगे, और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर